हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बुक बी हाई का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। उसका नाम क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। बिना सुने एवलिन ग्लेनी किस तरह से म्यूजिक सीखती है और एक फेमस म्यूजिशियन बनती है। इस कहानी में हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलने वाली है कि हमें भी कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जब एक लड़की बिना सुने फिर भी एक म्यूजिशियन बन सकती है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। The Sound of Music, Part 1 by Deborah Cowley. We start from here. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. एक बहुत ही अच्छा स्थान ग्रहण करने के लिए, गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, है ना। और बिजीएस्ट टाइम की जो भीड़ थी वो अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल क्या कर रही थी? धक्का मुक्की कर रही थी, जोसल कर रही थी। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक पतली सी, दुबली पतली सी, छोटी सी लड़की जो अपनी एज की, मतलब 17 ईयर्स से भी छोटी लग रही थी। यानी कि उसकी एज कितनी थी लड़की की? 17 ईयर्स, और वो इससे भी छोटी लग रही थी। मतलब हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि वो 17 ईयर्स की नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस लेकिन एक्साइटेड थी, क्योंकि वो पास आती हुई ट्रेन का जो आवाज़ थी, वाइब्रेशंस जो थी उसकी, वो उसे अनुभव कर रही थी कि ट्रेन जो है वो बहुत आ रही है पास में ही। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और यह लंदन की बहुत ही फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यह उसका पहला दिन था। किसका? जो 17 ईयर गर्ल जो हमें यहाँ बताई जा रही है, जो बहुत ही स्लाइट सी है, पतली दुबली सी है, उसका पहला दिन था। कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। तो हमें यह याद भी रखना पड़ेगा, कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में उसका पहला दिन था ये। और स्कॉटलैंड के फार्म से आई हुई यह जो एक मतलब फ्रेश टीनेजर थी, मतलब छोटी सी लड़की थी जो टीनेज में थी, और इसके लिए यह बहुत ही मतलब डराने वाला भी था। इस चीज़ से उसे डर भी लग रहा था कि वो लंदन में इतने बड़ी सिटी में फेमस जगह पर जा रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने, इस आकांक्षी म्यूजिशियन ने, संगीतकार ने इस लड़की के सामने जो मतलब औरों से भी बहुत बड़ी चुनौती थी इसके सामने, इस गर्ल के सामने जो कि स्कॉटिश फार्म से आई थी, 17 ईयर्स की थी। तो इसके सामने कैसा चैलेंज था, क्या चुनौती थी कि यह पूरी तरह से डेफ थी, बिल्कुल ये बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग थी, मतलब सुनने की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। किस टाइम की बात है? जब एवेलिन जो थी वो 8 ईयर्स की थी। तो ऐसा उसकी माँ को याद है, एवेलिन की माँ को याद है कि उसने देखा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कैसे गड़बड़? कुछ तो रॉन्ग है। जब वो 8 साल की एवेलिन जो थी वो पियानो बजाने की वेट कर रही थी। दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और उन्होंने उसका नाम पुकारा जब उसकी टर्न आई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। इसका मतलब उसने नहीं सुना। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन है? ये उसकी मदर है एवेलिन की। तो ये क्या कहती हैं कि तभी मुझे अनुभव हुआ अचानक ही कि उसे सुनाई नहीं दिया था। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और अब काफ़ी समय तक तो, है ना, एवलिन ने क्या किया? अपनी सहेलियों से, अपने टीचर से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को वो छुपाने में सफल रही थी, सक्सेस भी रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हो गई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी, 11 वर्ष की हुई, तो उसके मार्क्स कम होते गए
और उसकी जो मेन टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी, उसने उसके माता पिता से अर्ज किया, आग्रह किया, क्या आग्रह किया कि वे उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, है ना, किसी स्पेशलिस्ट को उसको दिखाएं एवलिन को। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब वहाँ पर ले जाया गया तब जाकर वहाँ क्या पता चला कि नर्व के धीरे धीरे ख़राब होने से उसकी जो हियरिंग पावर है, जो उसकी श्रवण शक्ति है, वो गंभीर रूप से, है ना, बिगड़ चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी, उसकी जो श्रवण शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तब उनको क्या एडवाइस की गई, क्या सजेस्ट किया गया, क्या सलाह दी गई उनको, उसके पेरेंट्स को, कि उसे श्रवण वाले यंत्र लगवाए जाएं जिससे वो सुनाई देता है ना, मशीन्स लगाते हैं, वो लगवाई जाए और उसे डेफ बच्चों के विद्यालय में भी भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन क्या कहती है कि हर जगह अचानक अंधेरा दिखाई देने लगा, मतलब होपलेसनेस दिखाई देने लगी, निराशा दिखाई देने लगी। यहाँ पर ब्लैक मतलब निराशा से है, अंधेरे से नहीं है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। सेज शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो तो हार मानने वाली नहीं थी, तो उसने अपने सामान्य से जीवन जीने और संगीत सीखने में, है ना, म्यूजिक सीखने में अपना जो प्रयास था वो कंटिन्यू रखने का डिटरमाइन किया हुआ था, दृढ़ निश्चय जो था वो किया हुआ था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने क्या देखा, एक लड़की को देखा जो कि जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसने भी निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। लेकिन बहुत से टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, मतलब उसके आत्मविश्वास को, उसके उत्साह को कम करने की कोशिश की, डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया उसे। लेकिन जो परकशनिस्ट थे, तालवादक थे, रॉन फोर्ब्स, है ना, उन्होंने उसकी भावी योग्यता को पहचान लिया कि यह वास्तव में फ्यूचर में बहुत ही टैलेंटेड जो ये लड़की है, ये फ्यूचर में कुछ करके दिखाने वाली है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या शुरू कर दिया, उसने 2 बड़े बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने शुरू कर दिए, डिफरेंट नोट्स पे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और उसे क्या कहा कि अपने कानों से मत सुनो, टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब ट्राई इट टू सेंस इट सम अदर वे, इसकी कोशिश करो किसी और तरीके से और अलग तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो, इस साउंड को जो वो ड्रम्स बजा रहे थे, सेज एवलिन। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। एवलिन ने कहा ना कि उसे क्या कहा रॉन फोर्ब्स ने कि तुम इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, अन्य ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो तुम। तो एवलिन कहती है कि मैंने एकाएक ये समझ लिया, एकाएक अचानक से समझ लिया कि बड़े ढोल को तो मैं कमर के ऊपर और छोटे ढोल को मैं कमर से नीचे अनुभव कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने वो जो एक्सरसाइज थी उसे दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और तभी एवलिन ने देखा कि कुछ जो स्वर थे, है ना, कुछ जो स्वर थे वो उसको शरीर के अलग अलग भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में उसको महसूस होने लग गए थे, जो म्यूजिक की साउंड थी वो। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने मस्तिष्क में और अपने शरीर को, है ना, साउंड्स और वाइब्रेशन के प्रति खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी तो सिर्फ उसका डिटर्मिनेशन और कठिन मेहनत ही थी, हार्ड वर्क ही था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस समय से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life।
अब उसने क्या किया कि एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की यात्रा की। और इंग्लैंड की यात्रा कब तक की, जब तक कि वह 16 वर्ष की हुई थी, तब तक तो उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय ही कर लिया था, डिसाइड ही कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने क्या किया, संगीत को अपना जीवन बनाने का तो निश्चय कर ही लिया था, तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में साउंड ऑडिशन भी दिए। और एकेडमी के इतिहास में उसके जो अंक थे, उसके जो मार्क्स थे, वो हाईएस्ट उसने प्राप्त किए थे, मतलब उनमें से वो एक थी जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से हटकर सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी। सोलो मतलब अकेली सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 वर्ष के कोर्स में उसने लगभग टॉप अवार्ड्स, है ना, जो अच्छे अच्छे पुरस्कार होते हैं, टॉप अवार्ड्स जो होते हैं, वो प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतना होने पर भी एवलिन यह जरा भी मानने का संकेत नहीं देती कि उसने बहुत ही जो है अचीवमेंट की है, हीरोइक, कि उसने बहुत वीरतापूर्वक काम किया, ऐसा वो नहीं मानती है, ऐसा वो शो नहीं करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। और वो ठीक टॉप पर पहुँच गई, शिखर पर, ऊंचाइयों पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। और संसार की सबसे अधिक डिमांड वाली मल्टी परकशनिस्ट मतलब बहुत अधिक क्वालिटीज़ वाली, है ना, बहुत अधिक वाद्य यंत्र बजाने में जिसकी क्वालिटी हो जाती है, और जिससे लगभग 1000 मतलब 1000 वाद्य यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा ज्ञान था, और जिसका व्यस्ततम मतलब बिजीएस्ट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, इंटरनेशनल शेड्यूल जो रहता था उसका बिजीएस्ट रहता था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और बिना हियरिंग पावर के एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाता देखने से बहुत ही आश्चर्य भी होता है। In our 2-hour discussion, she never missed a word। हमारे 2 घंटे के विचार, मतलब ये राइटर कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे तक बातचीत की, लेकिन इस 2 घंटे में भी उसने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया, मतलब सारे वर्ड सुन लिए। मैन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। और वो हंसकर उसने क्या कहा कि जिनके दाढ़ी होती है ना बहुत झाड़ीदार, उन लोगों से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। तो उसने क्या कहा कि केवल लिप्स को ही नहीं देखना होता, बल्कि सारा फेस देखना होता है, मतलब बात को समझने के लिए, और स्पेशली क्या, आंखों को भी देखना होता है। She speaks flawlessly with the Scottish lilt। और वो स्कॉटलैंड के बोलने के तरीके से बिना गलती के ही बोलती है, मतलब बातें करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल वॉज 11 शी सेज। और वो क्या कहती है कि मेरी जो भाषा है, मेरा जो स्पीच है, जो मैं बोलती हूँ, वो इसलिए क्लियर है, इसलिए स्पष्ट है, क्योंकि मैं जब तक 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी, उसके बाद मेरी हियरिंग पावर जो है वो ख़त्म हुई। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। और लेकिन इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रांस की भाषा यानी कि फ्रेंच और बेसिक जापानी भाषा कैसे सीख ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। जहाँ तक संगीत की बात है, वो एक्सप्लेन करती है कि यह मेरे शरीर के हर अंग में से प्रवेश करता है, एंटर करता है, मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और बालों में भी सनसनाहट पैदा कर देता है जो म्यूज़िक है ये। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो उसकी साउंड है वो छड़ियों में से होकर
उसकी फिंगर टिप्स में प्रवेश कर जाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वो सारी जो ध्वनि थी वो उसकी फिंगर टिप्स में प्रवेश करती है, और ढोलों का सहारा लेने से, है ना, ड्रम्स का सहारा लेने से वह गूंज को, उसकी जो साउंड होती है उसकी इको को, उसके वाइब्रेशन को अपने शरीर में प्रवेश करती हुई अनुभव भी करती हैं। On a wooden platform she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने जूते उतार देती है, जब वहाँ पर वो चढ़ती है कुछ भी म्यूज़िक के लिए, तो क्यों उतार देती है? ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके पैरों में से होकर उसकी टांगों में आ जाए। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो थी वो अपने ऑडियंसेस का भरपूर मनोरंजन करती है, और 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस ईयर का एकल वादनकर्ता का, यानी कि सोलोइस्ट का अपना प्रतिष्ठित फेमस खिताब जो था उसको दिया था। अवार्ड जो था वो उसको दिया था। किसको दिया था? एवलिन को। कब दिया था? 1991 में। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. परकशनिस्ट में ढोल बजाने वाले जो गुरु हैं जेम्स ब्लेड्स, वो क्या कहते हैं कि भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, हियरिंग पावर तो ले ली, लेकिन उसके बदले में कुछ अद्भुत वस्तु उसको दी है। What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं उसे वह अनुभव करती है, और हमसे कहीं अधिक वो उसे और भी ज़्यादा गहराई के साथ अनुभव करती है। That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि वह संगीत इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर देती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। और एवलिन यह भी एक्सेप्ट करती है कि उसे काम का नशा है, मतलब उसे काम करना बहुत अच्छा लगता है। I have just got to work often harder than classical musicians। मुझे परिश्रम करना ही होता है। एवलिन कहती हैं कि ऑफनली क्या, शास्त्रीय संगीतज्ञ जो होते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं, उनसे भी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन इसका फल भी मुझे बहुत ही बड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा फल भी मुझे इसका मिलता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals। कॉन्सर्ट्स क्या होता है? जो म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। और सामान्य संगीत सभाएं जो होती हैं, उनके अलावा एवलिन जो थी वो क्या करती थी? प्रिजन्स में, जेलों में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी मुफ्त में ही संगीत की सभाएं करती थी, मतलब कॉन्सर्ट्स करती थी, गाने के प्रोग्राम्स करती थी उनका मनोरंजन करने के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वह युवा संगीतकारों की, यंग म्यूजिशियंस की कक्षाओं को भी बहुत अधिक महत्व देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, हमें इसका भी नेम जो है वो याद रखना है, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। उनकी जो एन रिचलिन है ना, ये हैं, उन्होंने क्या कहा कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। कौन है शाइनिंग इंस्पिरेशन? एवलिन। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो। और वे देखते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन भर देती है, मोटिवेशन भर देती हैं कि वो बच्चे भी यही कहते हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कुछ नहीं है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी अपनी एज से दुगने बड़े, यानी कि डबल बड़े बहुत से लोगों से भी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर चुकी है ना, सफलता प्राप्त कर चुकी है। शी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में
अग्रणी स्थान भी दिलवाया है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रदर्शित किया है कि यह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन विकलांग लोगों को भी बहुत प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, और क्या कहते हैं कि अगर वो यह सब कर सकती है विदाउट हियरिंग पावर के, म्यूज़िक सुनकर म्यूज़िक गा सकती है, म्यूज़िक एक्सप्रेस कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, उसे देख कर लोग ये बात कहते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियन, और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसने मिलियंस पीपल को, लाखों लोगों का मनोरंजन भी किया है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।